jumping across to some exclusive videos, in fact, that we have accessed from the Gyan Vapi dispute. As the controversy over the Gyan Vapi, in fact, has gotten bigger, Republic has accessed this exclusive video that is on your screens from the Gyan Vapi basement, which was shot in 2021, is what we've been given to understand. Now, this, remember, is the place which is the bone of contention between the Hindu and the Muslim side, claiming that there are several relics of the Hindu tradition, in fact, that have been found in certain areas, including that of a shivling as well, where the Muslim side had in fact contended that it was not really a shivling, but in fact a part of a fountain as well. And now we are getting you the exclusive visuals of the basement, in fact, where the relics had also been found as well. We're being told that this video is from 2021, and for more details on this, let me bring in my colleague Piyush, who's joining us live from Varanasi as well. Piyush, tell us more about these visuals that we have accessed exclusively of 2021 is of the basement, which in fact is the bone of contention, isn't it? Well, absolutely, Priyanka, like you rightly mentioned, that this is a video of 2021, though there are some sort of information which is doing round claiming that this video is of the recent survey, but like you have also made it very clear that this video is of 2021, and we have also got information from our credible sources that this video is not of the recent survey which was done, but dates to 2021. Also, I'm right now joined with Mr. Shailendra Vyas, who is also legal here, and the chief priest of entire Gyan Vapi complex. He is legal here of the known person Vyas ji, Mr. Somnath Vyas. Let me try to understand from him about this video which has now surfaced, and we are also showing to our viewers this exclusive video. सर, हमारे पास एक वीडियो आया, पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ. जिस वीडियो, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए. पहले ये वीडियो मैं आपको चाहूंगा देख लें आप. ये वीडियो के बारे में आपसे जानकारी लेंगे. जी, ये वीडियो चल रहा है. ये वीडियो हमारे तखाने का वीडियो है. ये हमारा तखाना जो हमारे कब्जे में है, और इसमें जो बांस बल्ली दिखाई दे रही है वो बांस बल्ली रामायण की बांस बल्ली है, और ये उसी समय का वीडियो शूट किया गया है, और ये छिप के शूट किया गया क्योंकि अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करने की. तो इस वीडियो के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमने पुराने में जो है कि पहले जो है कि किसी टीवी पे इंटरव्यू में मैंने दिया हुआ है कि ये बांस बल्ली उसमें रखी जाती है, और आपको भी मैंने बताया था कि इसमें बांस बल्ली का वीडियो दिखाई दे रहा है. और इसके अंदर जो है कि दीवारों पे खंडित विग्रह भी हैं, चित्र भी बने हुए हैं, स्वास्तिक के, त्रिशूल के, ये सब चित्र वहाँ पे उभेरे हुए हैं दीवारों पे. और पिलर जो है वो वही पिलर है जिसके ऊपर मस्जिद का बेस टिका हुआ है. तो वहाँ पे जो पिलर है सबके ऊपर चित्र आकृतियां उभरी हुई हैं, साफ साफ आकृतियां देखी जा सकती हैं, जो कि सर्वे में रिकॉर्डिंग में आया होगा पूरा. लेकिन ये तो पुराना वीडियो है, जो कि आपका ये अक्टूबर नवंबर में जब रामायण होती है कार्तिक मास में, उस समय जो रखा जा रहा है उसका बांस बल्ली निकाला जा रहा है, उसका वीडियो है ये. व्यास जी, आप कानूनी तौर पर वारिस भी हैं सोमनाथ व्यास जी के. आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन होगी. ये तहखाना जो है, कितने तहखाने पहले में इसके बारे में समझना आप सबसे. देखिए, मूलतः दो तहखाने. एक तो ये उत्तर दिशा में जो है उनके अंजुमन जामिया के पास है, उसका जो कब्जा अभी है, और इसमें पूर्व में जो है कि चाय की दुकान बहुत पहले चलती थी और कोयले की दुकानें चलती थी. उसके बाद उसको बंद करा दिया प्रशासन ने, उनको कहीं शिफ्ट कर दिया, और जो उसकी ताली जो एक प्रशासन के पास और एक उनके पास अंजुमन जामिया के पास है. दूसरा तहखाना जो दक्षिण दिशा में तहखाना था, उसकी ताली हमारे पास थी और एक प्रशासन के पास थी. तो सन 92 के बाद से उन दोनों लोगों की ताली लगा करके उस ताली को खोला जाता रहा तहखाने को. और सिर्फ एक बार ये रामायण में जो है कि बांस बल्ली रखने के लिए और जो सामान होता है उसको रखने के लिए किया जाता है. 92 के पहले हमारे नाना वहाँ पे जाते थे, पूजा अर्चन करते थे, चंद्रनाथ व्यास जाके वहाँ पे पूजा अर्चन करते थे, और कोई बैरिकेटिंग वोटिंग भी नहीं. यानी कि आप सोमनाथ व्यास जी की बात कर रहे हैं. सोमनाथ व्यास जी मेरे नाना बड़े थे. चंद्रनाथ व्यास जी जो थे वो आचार्य थे, ये पूजा पाठ ज्यादा कराते थे. वो दोनों भाई थे. तो उनके साथ ही मैं सिंगारगढ़ पे भी बैठता रहा बचपन से. तो चंद्रनाथ व्यास जी मेन पुजारी वहाँ पूजा कराते थे, और सोमनाथ व्यास जी सारा लीगल काम देखते थे, और जो लिखा पढ़ी का वो प्रेस में पत्रकार भी थे, दैनिक जागरण में, आज में, इस सब में प्रेस में भी थे वो. तो वो काम वो करते थे, और उसके बाद वो भी पूजा पाठ कराते थे. तो हमारे घर में जो भी है पूजा पाठ काम का ही हम लोग का मेन. लेकिन उसके अलावा भी जो हम लोग काफी मुकदमे लड़ते रहे शुरू से. तो चूंकि अपना आजीविका खर्च चलाने के लिए वहाँ से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो अपना साइड में जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो कर सकते हैं लोग करते चले आ रहे हैं. एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. अभी तो हम उस तहखाने के अंदर बांस बल्लियां देख रहे हैं, क्या इसके अलावा भी और भी चीजें हैं तहखाने के अंदर? तहखाने के अंदर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें विग्रह हैं, छोटे फूटे.
दिवालों पे जो मूर्तियां उकेरी गई थी उसको भी खंडित करने का प्रयास किया गया होगा, या टूटा फूटा जो भी है उसके अंदर, क्योंकि इतना अंधेरा था, हम लोग जाते थे तो नहीं समझ में आता था। तो इसलिए जो भी आया हमको समझ में आया, जो हम लोग को बताया गया, हम लोग बचपन में गए थे तो उसमें उतना विस्तृत नहीं है, मगर हाँ ये है कि उसमें जो त्रिशूल स्वास्तिक ये सब सामने है, और हाँ एक दिया जलाने का उसमें वो भी बना हुआ है, जो होता है उसमें बनता है, उसमें दिया जला जाकर पूजा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो दिया जला के उजाला किया जाता था उसमें, तो खाका बना हुआ है उसका दिया जलाने का। महत्वपूर्ण ये अब वीडियो हो जाता है क्योंकि सर्वे भी हो चुका है, और ये बात आप शुरू से कहते रहे हैं कि वो ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ मंदिर है, तो अब इस तहखाने के अंदर का जो नया वीडियो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तो हमारा जो है अब जो सर्वे में जो वीडियो की है पूरा रोशनी करके अंदर जाके, तो एक एक चीज में सामने नजर आएगी। वो अभी तो मैं मौजूदानी कर रहा हूँ, लेकिन जब सर्वे में जो लोग गए हैं वो लोग बताएंगे, जो रिपोर्ट दाखिल हुई उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, और हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो भी आराम से क्लियर उसको फैसला कर सकेंगे, उनको भी आसानी होगी, और हम लोग को मंदिर पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा हम लोग को करेंगे। कि अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और साथ साथ वीडियो के आप मुझे ये बताते रहिए कि क्या क्या है और कहाँ से शुरू है और इसमें क्या क्या आगे, यहाँ से बढ़ेंगे आगे तो क्या है? ये देखिए मंदिर नंदी की तरफ का ये गेट है, नंदी के सामने जो है उसका हमारे तहखाने गेट है, वहाँ से एंट्री है। जो पहला वीडियो के इधर मुंह दिखाया गया, रोशनी इधर से आ रही है, वो वही गेट है वो। और इधर जो आ रहा है ये आपका ये जो है ये पूरा छत दिखा रहा है, पटिया लगी हुई सब। तो ये दीवार की फोटो नहीं है, इसमें दीवार की है, दीवार पे उसमें चित्र उभरे हुए अंकित है। ये खंडहर भी ये दिखाई दे रहा है, सामने देखिए उभरा हुआ दिखाई आकृति है ये रुक गया। आगे बढ़ते फिर आगे क्या है? आगे की तरफ सामने की तरफ दीवार है, जिसमें अभी सर्वे वाले लोगों ने अभी कोर्ट में कहा कि हमको दीवार तोड़ दी जाए जो बाजू खाने के नीचे निकलती है, वो सामने दीवार दिखाई देगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो इस तहखाने के अंदर आप गए होंगे, जरूर गए आप इससे पहले? हमने बचपन में गया, बीच में 92 के पहले भी एक दो बार गए हैं, लेकिन काफी अंधेरा होने से हम अंदर नहीं जा पाते। उसमें अभी बताया ना, वो सामने जितना मुक्का खुलता है, जितनी रोशनी आती है, जहाँ तक बांस बल्ली रखते हैं वो आगे ही बांस बल्ली रख दी जाती है, इसीलिए अंदर नहीं जा सकते हम लोग, इतना अंधेरा घुप अंधेरा होता है। उसके अंदर आपने बताया कि कई सारे खंडहर चीजें रखी हुई हैं, कई सारी चीजें मूर्तियां के अवशेष पे रखे हैं, ये कहाँ पे रखे? शिवलिंग है जो पड़े हुए हैं, आगे अंदर की तरफ जाएंगे तो उसमें इधर उधर खाके में भी एक दो रखे हुए थे छोटे छोटे, और उसमें विग्रह भी पड़े हुए, दीवार पे चित्र बने हुए, मगरमच्छ के चित्र होंगे, स्वास्तिक के चित्र, ये सब हमारे नाना बताते रहे हमको, ये सब अंदर बने हुए हैं, उभरे हुए हैं। तो हम लोग अंदर बचपन में गए थे, उसके बाद तो गए नहीं। 92 के बाद तो एकदम ही नहीं जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहर प्रशासनिक लोग अमला खड़ा रहता है, ऐसी बात बल्ली को अंदर रखने की इजाजत दी जाती है, तो आपको ज्यादा उसमें घूमने के अंदर नहीं दिया जाएगा। तहखाना तो आपका, आप कह रहे हैं कि कब्जा आपका उसके ऊपर है, अब तक कहाँ तक मामला पहुंचा? मामला अभी कोर्ट की मांग क्या है इसमें? हमारी मेन मांग वही जो 91 में हमारे नाना ने किया था कि ये जो मस्जिद है कथित तौर पे, उसको वो मंदिर है हम लोग का, उसमें कब्जा चला रहा है सैकड़ों वर्षों से, उसको हम लोग को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। अब तो शिवलिंग भी वहाँ प्रकट हो गया, ऐसा आप कोर्ट में कोर्ट को खाली फैसला करना बाकी रह गया उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मंदिर है वो, किसी को भी समझ में आ जाएगा। खाली आंख से आप छोड़ दीजिए, सबको दिखा दीजिए, आप सबको मीडिया को आप पीछे जाने के सर्वे करने को छोड़ दीजिए, मीडिया खुद सर्वे करके दिखा देगा, सर्वे के सबको स्लाइड करके चला के दिखा देगा कि क्या चीज है वो। अच्छा, वहाँ पे हर दीवार पे, हर कोने पर जो है हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पे चिन्ह है। पश्चिम दीवार पे पूरा आधा मंदिर को तोड़ा हुआ पूरा बना हुआ है, उसमें सब कुछ विग्रह, सब कुछ स्वास्तिक, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, खंडित विग्रह सब कुछ है उसमें। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि पश्चिम दीवार पर जो है वो मंदिर का हिस्सा है, तो बाकी जो दीवारें आप ये कह रहे हैं कि उनको तोड़कर उसमें मस्जिद बना दिया है? जो बेस भी है हमारा भी, जो तहखाने का बेस है, उस पे भी जो खड़ी है दीवार, वो भी उसी तरीके की, उसी पत्थरों की बनी है जो अंदर मस्जिद है। जो ऊपर मस्जिद का खाली गुम्बद उन्होंने निर्माण कराया, बाकी जो उनका जो पिलर सब कुछ है वो मंदिर का ही पिलर फाउंडेशन है पूरा। अच्छा, अब तहखाने की वीडियो आ गई है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप पिक्चर जो है वो काफी क्लियर हो चुकी है, तस्वीर काफी साफ हो चुकी है? एकदम क्लियर होती चली जा रही है, क्लियर जितना भी क्लियर कर सकते हैं आप, इससे ज्यादा क्लियर क्या करेंगे आपको। अभी तक तो सैकड़ों सालों से वो खंडहर देखते चले आ रहे थे लोग, और वहाँ पूजा होती चली जा रही है, सिंगार गौरी, माता सिंगार गौरी का हम लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उसका जो है जो शिवलिंग बरामद करा दिए लोग बजू खाने से, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बस खाली उसको कोर्ट में पेश होकर के खाली उनको वो करना है, कोर्ट आदेश कर दे, बस और क्या। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहता हूँ, एक तस्वीर और है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कल रिपब्लिक भारत ने और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी। मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बारे में अगर आप बताएं। ये माँ श्रृंगार गौरी की पूजा की तस्वीर है, और साथ साथ हमको ये तस्वीर मिली है इस वाले स्पॉट के बारे में अगर आप बताएं। ये एक तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर, इस बार के बारे में। ये सिंगार गौरी का चिन्ह है, सिंगार गौरी इसी पे अंकित की जाती है, इस पर नीचे,
और ये आगे एक और फोटो है आपके पास। हाँ, इसमें और भी फोटो है, एक माँ श्रृंगार गौरी का भी फोटो है, मैं वो फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो है हम अपने दर्शकों को कई सारी एक्सक्लूसिव चीजें दिखा रहे हैं। और माँ श्रृंगार गौरी की भी फोटो है, ये माँ श्रृंगार गौरी की फोटो, श्रृंगार गौरी का फोटो है, उसी उसमें अक्स बना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग मुखौटा लगाते हैं चांदी का। अब मुखौटा लगा करके उसी दिन खाली साल में एक बार ही पूजा करने का अधिकार है, तो हम लोग साल भर में एक बार मुखौटा लगा करके उनका दिव्य में पूजा कराते हैं। 24 घंटे पूरा पूजा होती है। 24 घंटे बाद रात को 12 बजे मंदिर को बंद किया जाता है, सुबह 4 बजे मंदिर को खोला जाता है और उसके बाद उनका श्रृंगार करके पूरा भव्य श्रृंगार होने के बाद जो है पूजा आरती होता है, उसके बाद मंदिर खुलता है, रात को 12 बजे बंद किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं खत्म करता हूं। कल हमने एक वीडियो और दिखाई थी, आप हमने तहखाने के बारे में बात की, हमने कई सारी चीजों के बारे में बात की। कल एक वीडियो और दिखाई थी कि लोग जो हैं झुंड के साथ डमरू बजाते हुए जा रहे हैं, वहां पर जल अर्पित कर रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। इन वीडियोज के बारे में अगर आप बताएं, आपने भी वो वीडियो देखी? ये तो हम लोग बैठते चले आए थे 92 के बाद से ही, ये 92 के बाद से जब वो वहाँ पर अयोध्या कांड हुआ, उसके बाद से लोगों का हुजूम, कुछ हिंदू संगठन जो थे तो वो लोग अपना जो जुलूस निकाल के आते थे और गिरफ्तारियां भी होती थी, क्योंकि वहाँ पे एक ही दिन का था और शोर शराबा न करे, वो लोग झुंड में आते थे और प्रशासन का कहना था झुंड में ना करके एक एक दो करके लाइन लगा के आइए। तो वो लोग एक साथ 150 के झुंड में चलते थे, तो उनको कथित तौर पर रोक दिया जाता और वो लोग बोलते थे हम लोग जलाभिषेक भी करेंगे, जिसकी मनाही थी कि जलाभिषेक नहीं करना है आपको। बाद में 96 के बाद उन लोग को ये परमिशन दिया गया कि आप लोग जल से जो है कि माता का जो है कि स्थान को धो करके बाकायदा पूजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 के बाद से वो कुएं के जल से जो है कि उसको शुद्ध कर करके जल को वहाँ पे जमीन को धो धा करके पूरा उसका वो करते थे। अच्छा, वो जो जल चढ़ा जाता है वो ज्ञानवापी की कूप का ही जल है? ज्ञानवापी कूप का ही जल है वो। ज्ञानवापी कूप के जल से चढ़ाया नहीं जाता है, उनको जो है कि वहाँ पे उसको जगह को उसको धोया जाता है, उसको धो धा करके उसको पवित्र, मान लीजिए अपने हिसाब से वो लोग पवित्र करना चाहते हैं, उसको लोग छिड़काव करते हैं, उसको छिड़काव करके बाकी तो हम लोग पूजा कर ही देते हैं। उसका पहले एक दिन पहले उसका जो है कि हम लोग वहाँ पे। आप एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, आप चीफ प्रीस्ट भी हैं वहाँ के, आप पंडित भी हैं, माँ श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स के मंदिर का पूजा किस तरह से होती है? माँ श्रृंगार गौरी का पूजा के लिए आपको पहले जो है कि नारियल, चुनरी, सिंदूर, रोली, ये सब, सुपारी, अक्षत, पान और श्रृंगार के जो चूड़ी और साड़ी, चुनरी, ये सब जो भी चीज होता है। नारियल चढ़ाने का जो है कि प्रशासन ने नहीं दिया था, 92 के बाद से नारियल लगाना चढ़ाना जो रुकवा दिया था, बम होने के या ऐसा आशंका के कारण, तो नारियल नहीं चढ़ता था। बाकी उनके ये श्रृंगार में ये हम लोग चढ़ाते थे अपने तरफ से 11 नारियल का चढ़ावा, बाकी वो जो है और लोगों को चढ़ाने के लिए अवरोध था, वो आज भी चला आ रहा है, नारियल नहीं चढ़ाया जाता वहाँ पर। और वीडियो भी आ गया है तहखाने का भी पूजा करते हुए, कभी माँ श्रृंगार गौरी का भी। तो कहीं ना कहीं काफी सारे जो क्लेम्स अब तक किए जाते रहे हिंदू संगठनों की तरफ से, आप मानते हैं कि वो सिद्ध होते हुए सामने नजर आ रहे हैं? हाँ, एकदम तो सिद्ध होता चला आ रहा है। और वहाँ पे उनका भी जो है कि प्रशासन का भी एक कैमरा 94 के बाद से जो है कि वहाँ पे लगा हुआ है, उसमें भी और प्रशासनिक तौर पे भी वहाँ रजिस्टर में एंट्री होता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो 92 के बाद से सिर्फ दो आदमी को बैठने की इजाजत थी वहाँ पे, और किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। और हम लोग को इतना ज्यादा वहाँ पे वो किया जाता था कि मान के चलिए एक टेबल और एक कुर्सी दी जाती थी, ऊपर से छत भी नहीं रहती थी उस समय। मगर बाद में हम लोग को जो है कि धीरे धीरे प्रशासन ने हम लोग का सहयोग करना शुरू किया। शुरू में तो बहुत ज्यादा सख्त प्रशासन था, इतना कि हम लोग को एक छाता ला के बैठते थे वहाँ पे। 93-94 की जो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास है, उसमें एंट्री है उस चीज की कि इनको सिर्फ एक कुर्सी और एक टेबल ही वहाँ पे लगाने के दिया जाए, और अपना एक छाता लगा के बैठते थे। अब तो वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे एक छाजन किया दिया जाता है। तो ये है शैलेंद्र पाठक उर्फ व्यास जी, ये लीगल हेयर है, ही इज द लीगल हेयर ऑफ सोमनाथ व्यास। Remember that multiple claims have now come out, multiple videos have now come out. Now the Hindu petitioners are claiming, Priyanka, that they have got solid evidence, solid proof, which somewhere tells to the world that yes, there is existence of temple there at Gyanvapi complex. Priyanka. Getting us the exclusive conversation with the chief priest there as well, and also the heir of the entire region of the Gyanvapi, entire controversy as well that is now unfolding. We are seeing several videos that are coming to light of the basement, where in fact there were claims and counterclaims that were made from the Hindu and the Muslim side, claiming that there was in fact a shivling that had been found, and the Muslim side stating that it was not really a shivling but a part of the fountain as well. But we are seeing that more and more claims coming in from the Hindu side, especially after the entire videography and the survey has also culminated in the entire area. And we are told that there are several claims that are coming in claiming that there are several relics of the Hindu
tradition that are found in the area.